ब्रिज कोर्स की लिस्ट लेके ही हम लोग यहाँ पे जाएंगे, यहाँ से जाएंगे। हमें इन्होंने बोला कि 6 बजे तक आपकी लिस्ट आ जाएगी, तो हम सब लोग यहाँ पे बैठे हैं। ये जब तक लिस्ट नहीं आएगी तब तक हमें 10 दिन भी बैठना पड़े तो हम यहाँ से बैठेंगे। गवर्नमेंट को कुछ नहीं पड़ी, पिछले 2.5 महीने से हम वहाँ पे बॉर्डर पे ड्यूटी कर रहे हैं। हम गर्ल्स है, हमें दूर दराज PSC में डाल दिया जाता है। तो हम यही चाहते हैं कि हमारे ब्रिज कोर्स की लिस्ट हमें आज ही चाहिए। भारत और पाकिस्तान के युद्ध के समय आपातकालीन स्थिति देखकर सरकार ने उन सभी 3500 के लगभग के CHO को दूर दराज के क्षेत्र, जो अपने क्षेत्र से कम 500 किलोमीटर दूर हैं, ऐसे क्षेत्रों में डाल दिया। जहाँ ना कोई लोगों के पास ना कोई व्यवस्था थी, ना रहने की व्यवस्था, ना खाने की व्यवस्था। बस हमारी सरकार से यही मांग है, सरकार से, प्रशासन से, NHM से, कि आज हमारा ब्रिज कोर्स जो है 7 महीने का जो हमारा इंतजार है उसको खत्म करें। अगर इमरजेंसी में कोई ऐसे ड्यूटी लगाता है तो कम से कम रहने की तो व्यवस्था होनी चाहिए, लेकिन हमारे वहाँ न तो रहने की है न खाने की व्यवस्था। लोग मतलब जितने भी है वहाँ ड्यूटी कर रहे हैं वो बहुत ज़्यादा परेशान है। राजस्थान में भर्तियों को लेकर लगातार सरकार और सरकार के तंत्र पर पूरी तरह से पोल खुल गई है, चाहे PTI भर्ती को लेकर हो और तमाम 3 साल में जितनी भी भर्तियां निकली है उनमें धांधली नजर आई है। अभी मैं खड़ा हूँ स्वास्थ्य भवन, जहाँ पर CHO भर्ती 2022 ये भर्ती विवादों में रही थी। पेपर लीक होने के बाद ये भर्ती दोबारा हुई थी, 5000 पदों पर निकाली गई थी। इस भर्ती विवादों में इसलिए आई क्योंकि इसमें ब्रिज कोर्स को लेकर सवाल खड़े हो गए थे, जहां पर अभ्यर्थी 2 दड़ों में बंट गए। जिनके पास ब्रिज कोर्स था उनको नियुक्ति अभी 2 महीने पहले दी गई है, और जिनके पास ब्रिज कोर्स नहीं था वो अपनी मांगों को लेकर स्वास्थ्य भवन पर जमावड़े में। इनका डेलीगेशन अधिकारियों से जाके मिला है, शाम तक का इनको टाइम दिया गया है। देखते हैं इनकी शाम कब होती है, क्योंकि 2022 और 2025 चल रहा है। आप अंदाजा लगा सकते हैं 3.5 साल का समय इनके लिए कितना मुश्किल भरा रहा होगा अगर ये 3 साल अपनी नियुक्ति के लिए भटक रही है। मैं बात करने की कोशिश करूंगा। जी, क्या नाम है आपका? ममता। 2022 की ये भर्ती है, उसके बाद पेपर लीक होता है, फिर आप सिलेक्ट होकर वापस यहीं आते हैं। क्या लगता है आपको? सर, लगता क्या है कि हमारे फाइनल रिजल्ट है वो 9 जनवरी को आ गया था। उसके बाद में आज 7 महीने हो चुके हैं, अब तक हमारे ब्रिज कोर्स का कोई भी इनके मतलब कुछ नहीं है। आज 2.5 महीने से 3 महीने से कंटिन्यू हमारे जो CHO भाई बहन जो भी है वो आ ही रहे हैं। अपन को बस आश्वासन ही मिल रहा है अपने CHO जो ब्रिज कोर्स है, जो अपने CHO भर्ती में जो मेन है CHO पोस्ट के लिए, वो सर अपने नहीं हुआ है अपने। और जो 2.5 महीने से अपन ये सीमावर्ती इलाकों पे वहाँ नॉन CCS जो भी है सबको पोस्ट मतलब दी थी इन्होंने। सबने ज्वाइन भी किसी ने किया था, किसी ने नहीं किया था। जिनके पास CCS था सर उनको है ना परमानेंट इन्होंने मूल ज्वाइनिंग दे दी। हम जो भटक रहे हैं सारे नॉन CCS भाई बहन है वो सारे सर भटक रहे हैं। कब से आप चक्कर काट रहे हैं? अब सर हम तो कभी जो ये अपने 7 महीने हो गए अपने जब से रिजल्ट निकला है, हम कंटिन्यू कर रहे हैं कि सर हमारे ब्रिज कोर्स स्टार्ट करो। जो CCS वाले भाई बहन पहले उनके लिए कर रहे थे, साथ में आ रहे थे उनके, तो उन्होंने अभी कुछ दिन पहले पोस्टिंग दी है। और अपने कोई मतलब 7 महीने में आप किन किन लोगों से मुलाकात हुई आपकी? PD सर, MD सर, रोमिल सर हैं जो मतलब हमारे ब्रिज कोर्स का जो अब ये भर्ती को जो डील कर रहे हैं। सबसे बात उन्होंने क्या बोला? अभी हम गए थे सर, MD सर से मिले हैं वहाँ पे। अभी भी जो 2.5 महीने से हमें आश्वासन मिला है वही अभी भी उन्होंने यही बोला है कि आपकी शाम तक लिस्ट आ जाएगी। जो 7 महीने पहले आपको आश्वासन मिला वो भी आज ही वो सब वही सेम स्थिति वो अभी है। आज भी उन्होंने यही बोला है कि शाम तक आपकी लिस्ट आ जाएगी। अब देखिए, सरकार और सरकार के तंत्र और सरकार में बैठे अधिकारी ऐसे कमरे में बैठे ठंडी हवा खा रहे हैं, बाहर उमस हो रही है, बच्चे बैठे हैं और अधिकारियों को जू तक नहीं लिए। अधिकारियों को क्या, सरकार और सरकार में बैठे मंत्री और MLA स्वास्थ्य भवन के सामने में खड़ा हूँ। 7 महीने इनको हो गए हैं और 2022 की भर्ती पेपर लीक के बाद में फिर भर्ती होती है, और ब्रिज कोर्स के कारण जिनके पास नहीं है वो अपनी मांग को लेकर यहाँ पर अधिकारियों से मिले हैं। डेलीगेशन मिला है, शाम तक का इनको टाइम दिया है। लेकिन सरकार के अधिकारियों को सोचना होगा, 7 महीने पहले भी आपके अधिकारियों से इनकी मुलाकात हुई थी और वही आपने बात कहकर इनको वापस भेज दिया था कि आपकी इस बात पर गौर किया जाएगा। 7 महीने में आप तो उस पन्ने को पलट कर भी नहीं देखे होंगे, स्वास्थ्य मंत्री जी भी उस पन्ने को पलट के नहीं देखे होंगे। लेकिन अब देखने की घड़ी आ गई है, क्योंकि अब शाम तक इनको टाइम दिया गया है। देखते हैं शाम इनकी होती है नहीं होती है, या तो अधिकारियों के शाम होती है या फिर मंत्री जी के शाम होती है। थोड़ा सा मैं जानने की कोशिश कर लेता हूँ। जी, क्या नाम है? हमें बस ब्रिज कोर्स की लिस्ट लेके ही हम लोग यहाँ पे जाएंगे, यहाँ से जाएंगे। हमें इन्होंने बोला कि 6 बजे तक आपकी लिस्ट आ जाएगी, तो हम सब लोग यहाँ पे बैठे हैं। हमारे मोबाइल में हमारे ब्रिज कोर्स की लिस्ट डाउनलोड होगी, हम देखेंगे, फिर यहाँ से जाएंगे। अगर हमारी लिस्ट नहीं आती, अगर आज भी आश्वासन मिलता है, तो हम लोग इसी छत यहीं पे खुले मैदान में रात भर यहीं बैठे रहेंगे। जब तक लिस्ट नहीं आएगी तब तक हमें 10 दिन भी बैठना पड़े तो हम यहाँ से बैठेंगे। हमें हमारे घर से 400 किलोमीटर दूर भेज दिया जाता है, रोज के 600 रुपए मिलते हैं, वहाँ से में 150 रुपए हम रहने के खर्च होते हैं, 100 रुपए टिफिन के सुबह और 100 रुपए में शाम को खर्च होते हैं। उस 600 रुपए की नौकरी में हमें वहाँ ले जाके पटक दिया है। गवर्नमेंट को कुछ नहीं पड़ी, पिछले 2.5 महीने से हम वहाँ पे बॉर्डर पे ड्यूटी कर रहे हैं। हम गर्ल्स है, हमें दूर दराज PSC में डाल दिया जाता है। तो हम यही चाहते हैं कि हमारे ब्रिज कोर्स की लिस्ट हमें आज ही चाहिए। हमें सिर्फ लिस्ट चाहिए, ना हमें धरना देना है, कुछ भी नहीं करना। हम हमारी लिस्ट लेंगे और लिस्ट लेने के बाद ही हम यहाँ से हटेंगे, वरना हम कहीं नहीं जाएंगे, यहीं बैठे रहेंगे।
आज शाम तक का आपको टाइम दिया, अब क्या रणनीति रहने वाली है आपकी? इसके बाद आप कहाँ जाएंगे, आप क्या करेंगे? रणनीति कंटिन्यू है सब। हम यही बैठे रहेंगे जब तक लिस्ट नहीं आती है, तब तक हम कंटिन्यू यही बने रहेंगे, अपने उस पे धरने पे यहीं बैठे रहेंगे जब तक लिस्ट नहीं आती है। शांतिपूर्वक यही धरना देंगे। अगर 10 दिन तक लिस्ट नहीं आती तो 10 दिन तक भी हम यही बैठे रहेंगे। हमें आश्वासन नहीं चाहिए, हमें लिस्ट चाहिए इस बार। देखिए, अभ्यर्थी पूरी तरह से सरकार और सरकार की प्रणाली से परेशान हो गए। इन्होंने कहा अगर शाम तक लिस्ट जारी नहीं की जाती है तो 10 दिन तक यहीं पर धरना देंगे। क्या नाम है भैया आपका? सर अंकुर नाम है। मैं ये कहना चाहता हूँ 2022 की ये भर्ती है। 2022 में जब इस भर्ती का पेपर आउट हुआ था तो इन्हीं छात्रों ने संघर्ष करके उस आउट पेपर को दोबारा करवाया 2023 में। 7 महीने पहले इसका रिजल्ट आया था और 7 महीने से सिर्फ एक ब्रिज कोर्स के इंतजार में लगभग 3500 CHO हैं जो इसी इंतजार में है कि कब उनका ब्रिज कोर्स कंप्लीट हो और कब उनको अपने क्षेत्र में पोस्टिंग मिले। भारत और पाकिस्तान के युद्ध के समय आपातकालीन स्थिति देखकर सरकार ने उन सभी 3500 के लगभग के CHO को दूर दराज के क्षेत्र जो अपने क्षेत्र से कम 500 किलोमीटर दूर हैं ऐसे क्षेत्रों में डाल दिया जहाँ ना कोई लोगों के पास ना कोई व्यवस्था थी, ना रहने की व्यवस्था, ना खाने की व्यवस्था। पर नर्सिंग ऑफिसर होने के हिसाब से जो हमारी जिम्मेदारी थी उस हिसाब से हमने उस सरकार के उस ऑर्डर को फॉलो किया और 3 महीने से हम जो है हमारी सेवाएं निरंतर वहाँ पर दे रहे हैं। बस हमारी सरकार से यही मांग है, सरकार से, प्रशासन से, NHM से, कि आज के आज हमारा ब्रिज कोर्स जो है 7 महीने का जो हमारा इंतजार है उसको खत्म करे और ये ब्रिज कोर्स की जो लिस्ट है उसको जारी करे। अगर प्रशासन इस चीज में नाकाम रहता है तो ये CHO जितने भी यहाँ आपको दिख रहे हैं ये कहीं नहीं जाएंगे। जब तक लिस्ट नहीं आती है तब तक ये अनिश्चित काल के लिए धरना जारी रहेगा और समय के साथ यहाँ पर और CHO इकट्ठा होंगे और ये प्रदर्शन जो है और अलग रूप लेगा कल से। 7 महीने पहले भी आपने इनको ज्ञापन दिया था और उन्होंने आश्वासन दिया था। 7 महीने से ये रिजल्ट को हो गए हैं और पिछले 7 महीने से पहले जब ये भारत पाकिस्तान का युद्ध नहीं हुआ था तब सरकार का ऐसा कहना था कि मई में आपका जो है ब्रिज कोर्स स्टार्ट कर दिया जाएगा। पर आपातकालीन स्थिति को देखते हुए उस टाइम पे हमें अस्थायी रूप से पोस्टिंग दे दी गई थी। पिछले 3 महीने से हर बार जो है प्रशासन के पास आने के बाद जो डायरेक्टर हैं, जो MD हैं, जो प्रोजेक्ट डायरेक्टर हैं, वो सब लोग सिर्फ यही बोलते हैं कि अगले सोमवार, अगले 7 दिन, अगले 5 दिन, तो समय पर समय हमें दिया जा रहा है। पर आज तक हमारी जो समस्या है उसको सोल्व नहीं किया गया। आज फिर जो डेलीगेशन हमारा अंदर गया था मिलने, उनको ये आश्वासन दिया गया कि आज शाम को 6 बजे तक आप लोगों की लिस्ट आ जाएगी। अगर आज शाम तक ये लिस्ट नहीं आती है तो ये धरना, ये प्रदर्शन आपको कल भी और जहां तक ये लिस्ट नहीं आएगी वहां तक देखने मिलेगा। सरकार में बैठे मंत्री और स्वास्थ्य भवन में ऐसी कमरों में बैठे हुए मंत्री इनको सिर्फ आश्वासन पे आश्वासन देते हैं, दिनांक पे दिनांक देते हैं, लेकिन वो दिनांक पता नहीं कब आएगी इनकी, जिस समय इनकी सुनवाई होगी। अपना दर्द लेके बैठे, शाम तक और बैठेंगे और फिर इंतजार करेंगे आखिर इनका फैसला क्या रहता है। वरना 10 दिन तक नहीं, ये लंबा भी हो सकता है जब तक इनकी लिस्ट नहीं आ जाती है। मतलब हम यही चाहते हैं कि आज से शाम तक हमारी लिस्ट आ जाए ब्रिज कोर्स की, क्योंकि हम बहुत तरीके से पहले तो मानसिक रूप से प्रताड़ित हो रहे हैं, फिर वहाँ पर इतनी दूर ड्यूटी लगाई है तो वहाँ पर जाने के बाद ना अगर इमरजेंसी में कोई ऐसे ड्यूटी लगाता तो कम से कम रहने की तो व्यवस्था होनी चाहिए, लेकिन हमारे वहाँ न तो रहने की है न खाने की व्यवस्था। लोग मतलब जितने भी है वहाँ ड्यूटी कर रहे हैं वो बहुत ज़्यादा परेशान है। फिर वहाँ कम से कम 2 महीने हो गए, 2 महीने से सैलरी नहीं डली, उस सैलरी के लिए भी परेशान होना पड़ता है। तो हम तो यही चाहते हैं कि आज किसी भी हालत में हमारी ब्रिज कोर्स की जो कॉलेज अलॉटमेंट की लिस्ट है वो जारी हो। अगर वो जारी नहीं होती है तो यहाँ पर हम जब तक लिस्ट जारी नहीं होगी तब तक हम यहीं बैठे रहेंगे, क्योंकि पिछले 4 महीने तो हो गए, 4 महीने उसके बाद 6-7 महीने तो रिजल्ट आए हो गए। रिजल्ट आने के बाद तो कम से कम अब सुना जाना चाहिए। जब 3 साल हो गए भर्ती को तो कब तक इसको कंप्लीट करेंगे। हम यही चाहते हैं कि आज हमारी ब्रिज कोर्स की लिस्ट जारी हो तो हम यहाँ से जाएंगे, वरना जितने भी है ये यहीं रहेंगे। और अगर ये आज नहीं होती तो फिर और यहाँ पर और ज्यादा संख्या बल धीरे पहले भी आपको ये बोला था। हाँ, पहले भी जब बोला था तो वो ये बोला था कि अभी 1 महीने के अंदर हो जाएगी, जब रिजल्ट आया था उसके बाद। तो उसके बाद फिर नहीं आया और इन्होंने अब पिछले 3-4 महीने से तो यही बोल रहे हैं कि हाँ 2-3 में हो जाएगी, 3 दिन में हो जाएगी। अगर यूं हमें स्पष्ट बोल देते ना, जब इमरजेंसी ड्यूटी लगाई थी तब यूं नहीं बोला गया था, बस बोला था कि कुछ टाइम के लिए अस्थायी पोस्टिंग दी गई। तो अब ना हमारे वहाँ रहने का, ना हम वहाँ सही ढंग से रहने का कर सकते। अगर हमें बोल देते ना कि तुम्हें कम से कम 3 या 4 महीने वहाँ रहना है तो उस हिसाब से हम हमारे रहने का और ये सारा काम करते, लेकिन वो बोला नहीं बोला गया। बस बोला गया कि अस्थायी है, कुछ टाइम के लिए है, कुछ दिनों के लिए। तो इस वजह से अब न तो हमारे वहाँ रहने का न खाने का, हम वहाँ रहने के लिए अब इतनी दूर, अब रहने के लिए तो कम से कम 15 किलोमीटर दूर ड्यूटी है, ठीक है, सब सेंटर है वो 15 किलोमीटर रहने के। यहाँ अब न तो उधर बस जाती है न कुछ आने जाने का, तो वहाँ उसमें भी बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है। क्या आपने इससे पहले मंत्री जी से मुलाकात की? हाँ, मंत्री जी से हमारे कुछ साथियों ने मिलने की कोशिश करी थी, उन्होंने 1-2 बार मिले भी सही, उनको भी एप्लीकेशन दी गई है तो उन्होंने बोला है कि हाँ मैंने बोल दिया है, तो हर बार हमें आश्वासन देते जा रहे हैं। देखिए
बच्चों की पीड़ा आप देखिए। मंत्री जी जो प्रदेश का मुखिया होता है, मंत्री जी को इन्होंने ज्ञापन भी दिया, मंत्री जी पन्ना समेट के वापस अपने ऑफिस में रख लेते हैं, उस पर कोई कार्रवाई नहीं करते हैं। पिछले 7 महीने पहले मंत्री जी से इनका डेलीगेशन मुलाकात करता है और मंत्री जी ने आश्वासन दिया इस पर कार्रवाई की जाएगी, लेकिन 7 महीने बीत के लेकिन कार्रवाई तो छोड़िए, अब तक इनके पास वो नोटिस भी नहीं आया, जिसको लेकर अपनी मांगों को लेकर आज स्वास्थ्य भवन के सामने आने पर मजबूर हुए हैं। भैया क्या नाम आपका? मेरा नाम यशवंत सिंह है। जी बताइए आप। मैं ये बताना चाह रहा हूँ कि इतने दिन हो गए सरकार ने अभी तक इस भर्ती पे 2022 से पेपर लीक हुआ, उसके बाद में इसको दोबारा करवाया गया, उसके लिए आंदोलन किए गए, उसके लिए यहाँ पे धरना प्रदर्शन किए गए, उसके बाद में 2024 में पेपर दोबारा से लगता है, उसके बाद में इसका रिजल्ट डालते हैं 4-5 महीने बाद में, फिर इसका फाइनल मेरिट लिस्ट आती है, इसकी जनवरी में आती है। उसके बाद में फिर हमको महीने भर से ये डेली बोलते थे कि ब्रिज कोर्स चालू होगा, अगले महीने चालू हो जाएगा, अगले महीने चालू हो जाएगा, पर पिछले लास्ट 2.5 महीनों से हमको ना झूठा दिलासा दिया जा रहा है कि अगले मंडे को चालू हो जाएगा, अगले मंडे को चालू हो जाएगा। अभी एमडी सर नहीं है, अभी मंत्री बिजी है, अभी एमडी सर नहीं है। कौन बोलते हैं सर? यहाँ पे एनएचएम विभाग वाले बोलते हैं, जिन भी अधिकारियों से बात होती है हमारे यहाँ पे, तो वो डेली के डेली कुछ ना कुछ नया बहाना लगा देते हैं। कभी एमडी सर नहीं है, कभी रोमिल सर नहीं है, जो हमारे ये अभी एमडी से मुलाकात हुई आपकी? नहीं, मेरी नहीं हुई, जो हमारे डेलीगेशन है उनकी मुलाकात हुई है उनसे। तो कभी ना कभी वो हमेशा व्यस्त ही रहते हैं, बस एक साइन की बात है, बोल रहे हैं एक साइन की बात है, तो मंत्री से अप्रूवल आएगा तो लिस्ट आपकी जारी हो जाएगी। तो मंत्री जी साहब तो पहले 7 महीने पहले मुलाकात कर चुके हैं, अब क्या दिक्कत आ रही है? तो वो झूठा आश्वासन देते हैं कि हमने उनसे बात हो गई है तो लिस्ट जारी कर देंगे शाम को, कल शाम को, ऐसे डेली के डेली मतलब एक दिन बढ़ाया जा रहा है, तारीख पे तारीख दिए जा रहे हैं। के अंदर घूमती रहती है एमडी सर, मंत्री जी, रोमिल सर और ये पीडी सर, इन चारों के बीच में कोई बोलता है कि कौन है रोमिल सर? रोमिल सर कौन है? हमारे जो ब्रिज कोर्स जो कराने वाले ना, वो कोऑर्डिनेटर, वो उनके अंडर में, तो वो करवाएंगे। तो यही बोल दे अभी हम 2 सप्ताह पहले आए थे, मतलब नेक्स्ट इस मंडे नहीं, उससे नेक्स्ट मंडे, तो बोला था कि इस पर बोला था कि 2 वीक बाद आ जाएगी। अब 2 वीक बाद जब आए तब भी बोल रहे कैसे? तो इन चारों के बीच में कभी बोल रहे कि DOIT भेज दी है लिस्ट अपलोड होने के लिए, कभी सर्वर डाउन हो जाता है, कभी क्या हो जाता है, मतलब इन 4 जनों के बीच में लिस्ट घूमती रहती है। जब इन्होंने इमरजेंसी में लिस्ट बना दी 2 घंटे के अंदर, 34 मतलब 5200 बच्चों की 2 घंटे के अंदर इन्होंने इमरजेंसी में लिस्ट बना दी कि वहाँ तुम्हें ज्वाइनिंग करनी है, तो अब इनको 3 महीने हो गए। हाँ, जो ब्रिज कोर्स के है ना वो कोऑर्डिनेटर, वो तो जब उन्होंने 2 घंटे में वो वाली लिस्ट बना दी, तो ब्रिज कोर्स कॉलेज अलॉटमेंट की लिस्ट इनको इतने, हाँ 2500 से 3000 बंदे हैं, तो उनके लिए 3 महीने हो गए। मतलब ऐसा लिस्ट के हाथों से लिख के बना रहे, कैसे बना रहे वो समझ में नहीं आ रहा। तो अब आज हम यही सब सोच के आए हैं कि अब हम लिस्ट लेके ही जाएंगे, वरना यहाँ से नहीं जाएंगे। मतलब रोजाना यही बोलते हैं कि आज शाम को लिस्ट डाल दी जाएगी, आज शाम को लिस्ट डाल दी जाएगी, पर पिछले 2.5 महीनों से ना तो उनकी शाम आ रही है ना लिस्ट, मतलब इतना इंतजार हो गया, मतलब कोई भी जो भी है बोर्ड पे ड्यूटी कर रहे हैं उनको भी रिलीव नहीं किया गया है वहाँ से। मतलब पूरे लोग वहाँ पे मानसिक प्रताड़ित हो चुके हैं, बिल्कुल के बिल्कुल। ना तो सैलरी टाइम से आ रही है, ना कोई बहुत इश्यू वहाँ पे रहने का, खाने का, पीने का कोई इश्यू, वहाँ पे रहने की भी जगह भी नहीं है। मतलब 20 से 25 किलोमीटर तक सेंटर से दिए गए जहाँ पे हमको डेली जाना पड़ता है। देख लो आप, जिस कोर्स के अंडर में जिसके कोऑर्डिनेटर जिन्होंने अभ्यर्थी ने बताया कि प्रोमिल सर ये एक ऐसा बता रहे हैं कि जो ब्रिज कोर्स के कोऑर्डिनेटर है वो लगातार तारीखों पर तारीख दे रहे हैं। अब मुझे समझ में नहीं आता मंत्री जी के पास इतनी पावर है या फिर इन अधिकारियों के पास इतनी पावर है कि इन बच्चों की कोई नहीं सुन पा रहा है। जब मंत्री जी नहीं सुन पा रहे हैं तो सरकार से क्या ही सुन सकते हैं, सरकार से क्या ही उम्मीद कर सकते हैं। देखने वाली बात होगी। इनके डेलीगेशन अभी अधिकारियों से मिला है, शाम तक का इनका टाइम दिया है, देखते हैं शाम के बाद क्या होता है या फिर इनका धरना लगातार जारी रहता है। अभी मैं पहुंचा हूँ, अमित यादव जी IAS हैं स्वास्थ्य विभाग में, और इनसे जब हमने बात करने की कोशिश की तो उन्होंने साफ मना किया है कि इस मामले की जानकारी आप PRO से पता करें, लेकिन अंदर की क्या बात है वो तो देखने वाली बात होगी। शाम तक को इन्होंने टाइम दिया है 6 बजे तक का कि उनको कैसे न कैसे ब्रिज कोर्स के लिए आदेश जारी किया जाए।